हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ की ये क्लास है आपकी 15वीं। कौन सी क्लास है? 15वीं। और आज आप पढ़ने वाले हैं एलसीएम। क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की क्लास यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या है इससे पहले की क्लास जरूर देखें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज पढ़ेंगे आप एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। क्या पढ़ेंगे आप? लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। ठीक है, आज एलसीएम पढ़ने वाले हैं आप। क्या इससे पहले वाली क्लास में आप एचसीएफ पढ़े हैं? ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इनके विषय में बताया गया। ठीक है, यदि आप ना देखे हों इससे पहले की क्लास तो आप इससे पहले की भी क्लास आप देख लीजिएगा, जिससे कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एलसीएम से संबंधित। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पहला क्वेश्चन लिखा हो 18 और लिखा है 30। 18 और 30 लिखा है, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? कोशिश कीजिएगा भाई कुछ लोग। जैसे कि कल हम आपको बता चुके हैं एचसीएफ कैसे सॉल्व हो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आज एलसीएम निकालना आप लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसका एलसीएम। गुणनखंड भी से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अलग अलग निकालेंगे तो पहले इसका हम अलग फैक्टर करेंगे। 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो यानी कि 18 के खंड कितने आ गए? ठीक है, 2 गुणे 3 और अगला है 30। 30 का खंड क्या हो जाएगा? 2 कम 2, 2 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो इतना ये हो गया है। ठीक है, जैसे कि 30 यहाँ लिख देते हैं और इसमें क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए एचसीएफ जो होता था उसमें जो चीजें मिलती थी दोनों में वही होता था, लेकिन इसमें क्या होगा एलसीएम में, लासा में क्या होगा कि जो चीज दोनों में मिलती है उसको हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। जैसे ये एक मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। बस इतना लिखते थे तो क्या होता था, एचसीएफ होता था। लेकिन एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो चीज नहीं मिल रही है, जैसे ये नहीं मिल रहा है तो इसे भी लिखना है, और जो ये नहीं मिल रहा है इसे भी लिखना है। अब इसे गुणा करके हमें लिखना है। जैसे कि क्या हो जाएगा, इसका गुणा 15, 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूना 90। क्या हो जाएगा? 90 हो गया। तो ये इसका लासा हम इस तरह निकालते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन आप देखिए दूसरे तरीके से। जैसे लिखा हो 18 और 30, दोनों को एक साथ निकालते हैं। क्या करते हैं? दोनों को एक साथ रखकर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि कैसे होगा इसमें देखिए, 2 9 18, अब दोनों में भाग करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। 3 से भाग करते हैं, 2 से दोनों में भाग जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे? 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। उसके बाद अब ये 3 है तो इस 3 को भाग करेंगे, 3 1 कम 3। 5 में नहीं जाएगा तो 5 हमें उतार लेना। क्या करना है? उतार लेना। ठीक है, अब जाएगा 5 से तो 1 हो जाएगा, 5 1 5। देखिए जब यहाँ 1 1 आ जाए यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया है, इतना सॉल्व हो गया है। अब लासा जो होगा, वो क्या होगा आपका? जो लासा होगा, जो एलसीएम होगा आपका, वो यही संख्याएं
जो है इन्हीं को गुणा करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, इन्हीं को गुणा करने में प्राप्त होगा। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिएगा दोनों में एक ही चीजें आई, दोनों में एक ही चीजें आ गई हैं। देखिए ये दोनों के फैक्टर्स समान हैं। तो 5 तेई 15 दूनी 30, सॉरी 5 तेई 15 ते 45 दूना 90। ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ यदि हमें से निकालना हो इसमें, तो वो हम बताते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको क्या बता चुके हैं, लासा दो तरीके से, एक देखिएगा इस तरीके से अलग अलग फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, एक साथ में रख के भी निकाल सकते हैं। दोनों में आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों में आंसर आपका क्या आ रहा, सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कि लासा हम इन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, लिखा हो 24 124। ये कुछ इस प्रकार लिखा है। इसमें क्या करेंगे आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, 24 लिखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। कैसे, पहले हम 2 से भाग करते हैं, इससे भाग करते हैं 2 से, फिर 3 से, फिर किससे, 5 से, फिर 7 से। यानी कि हमें अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। किन संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 त्याई 6 और 3 एक 3। ये हो गया है। यानी कि 24 का खंड जो हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद आपको करना है 124 को, यानी 124 को डिवाइड करना इससे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2। अब 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्या है, 31 एक अभाज्य संख्या है। 31 में सिर्फ 31 से ही भाग जाएगा। ये हो गया है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 124 का 2 गुणे 2 गुणे 31। अब इसका जब आपको निकालना हो एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मासा, क्या निकालना हो, मासा निकालना हो इसमें, तो आप क्या करेंगे, जो चीजें मिल रही हैं उसको लिखेंगे, जो मिलेगा दोनों में वही लिख लेना है और गुणा कर देना, 2 दूनी 4। ये तो आपका एचसीएफ आ गया। लेकिन क्या होगा, जो एलसीएम होगा, क्या होगा, लासा जो होगा आपका, वो क्या होने वाला है कि जो चीज मिल रही है उसको तो आपको लिखना है एक बार। क्या करना है, एक बार लिखना है 2 गुणे 2। लेकिन जो चीज नहीं मिल रही है उसे भी आपको लिख लेना है। और गुणे में क्या है 31, इसे भी आपको लिख लेना है। ये हो गया है इतना। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे, जितना आएगा वही इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तीन 6, 6 एक कम 6 और 6 त्रिक 18। 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 8 32, 32 2 34 हासिल 3, 4 एक कम 4 3 7। कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इसको भी आप एक साथ में कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, दोनों तरीका आप देखते चलिए, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। बाद में ये ना हो कि शायद इस क्वेश्चन में नियम लगता है, अगले वाले क्वेश्चन में नियम ये नहीं लगता है। तो आप देखते चलिए कि क्या सभी में नियम लगता है या नहीं। ठीक है, तो सभी चीजें आप सीखें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। 2 से भाग करेंगे पहले, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 छंग 12 और 2 त्याई 6, 2 एक कम 2। अब 2 से भाग करेंगे, 2 त्याई 6, 3 1। अब 3 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 31 हो गया। अब 31 से भाग करेंगे तो 1 और 31 एकन्नम 31 हो गया। देखिए इतना हो गया। अब इन सभी का जो है, इन सभी नंबरों का जो गुणनखंड है वो कुछ इसी प्रकार तो है। देखिए
2, 2, 2, 3 और 31, यानी कि इसमें लासा हमारा इतना हो जाए। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है। आपको समझ में आया या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है या पढ़ाने में जैसे जल्दी बता रहे हो या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, जिससे कि हम आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें। और हाँ, आप लोग हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, और क्या है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें जिससे कि इस फ्री क्लास के माध्यम से वो लोग भी अपनी मैथ को ठीक कर सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका आपको सीखना। जैसे लिखा हो 24, 60, 120, तीन संख्याएं मिल जाएंगी तो क्या करेंगे आप? क्या है, अभी तो हम आपको दो संख्याओं का बताए हैं, लेकिन अब क्या है तीन संख्या है, तो आप क्या करेंगे? इन तीन संख्याओं को कैसे लासा मतलब निकालेंगे तीन संख्याओं का। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, वही नियम वही रूल है। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि दो संख्या तो ठीक है तीन नहीं, तीन भी बिल्कुल वैसे लगेगा। देखिए जैसे 24 है तो इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। अगला है 60, तो इसको क्या करना है आपको? 2 तीन 6। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसका खंड निकालना है, यानी भाग करते जाना है। बस 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ये इतना हो गया है। अब है 120, तो इसमें आपको क्या करना है? 2 छंग 12, 0, 2 तीन 6 0 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 एकम 3 पचे 15, 5 एकम 5। ये कुछ चीजें हो गई, इन तीनों का फैक्टर हो गया। ठीक है, फैक्टर यानी गुणन खंड हो गया है। अब इन तीनों को आपको लिखना है कैसे? 24, 60 और 120। ध्यान से देखिएगा, इसमें होगा क्या आपका? क्या होगा? 24 में आया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसमें क्या आया है आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अगला स्टेप में क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए, यदि आप इसमें निकालेंगे, यदि आपको इसमें निकालना हो, क्या निकालना हो? HCF, HCF यानी मासा, तो आपको निकालना बिल्कुल आसान है। मासा निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे? जो चीजें दोनों में मिल रही हैं या तीनों में मिल रही हैं वही संख्या होती है। दो संख्या है तो दोनों में संख्या मिलनी चाहिए, और तीन संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में मिल रहा है, देख दो। दूसरा क्या मिल रहा है? ये 2। तीसरा क्या मिल रहा है? देखिएगा ये 3। क्या मिल रहा है? 3, 1 3, यानी कि इसका मासा जो होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपको देखिए अब यहाँ पर लासा मासा दोनों एक साथ बता दे रहे हैं। ठीक, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6, 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया है। लेकिन अब आपको इसमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, LCM यानी कि लासा आपको निकालना है। लासा, तो लासा में आप क्या करना है? आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, जो चीजें आपको मिल रही हैं उसको तो एक बार लिखना है, सेम जैसे है 2 2 3, ये हो गया। लेकिन इसके बाद जो चीजें नहीं मिल रही हैं, जैसे ये लाइन मिल गई, ये मिल गया, ये इतना मिल गया। अब जो चीजें नहीं मिल रही उसे कितनी बार लिखेंगे? कितनी बार लिखेंगे भाई? देखिए 2 2, 1 2, 2 2, 1 5, दूसरा 5, इस तरह सभी को लिखकर क्या कर देना है? गुणा कर देना है बस। देखिए क्या हो जाएगा? 5 बचे 25, 25 चौको 100 और 100 तो यहाँ 300, 3 दूनी 600, 6 दूनी 1200, कितना हो गया? 1200 हो गया ये इसका
एलसीएम क्या हो गया 1200 हो गया। देखिए इसको डायरेक्ट लगा के देखते हैं उसमें क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। इसको अब डायरेक्ट लगाएंगे, थोड़ा इसको हम नीचे लिखते हैं जिससे कि इधर लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। कौन से क्वेश्चन में चले गए, देखिएगा पढ़ा रहने देते हैं, इधर उधर हो जा रहा। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं इसको 2460120, इसको हम एक साथ में करते हैं तो क्या होगा, एक साथ में करते हैं तो क्या होगा, दो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, जीरो, दो छंग 12 जीरो। इसके बाद करेंगे हम दो छंग 12, दो कम दो, दो पंचे 10, दो तीन छः जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, दो तीन छः और 15 में भाग नहीं जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 1 बार आएगा, क्या आएगा 1 1 बार आएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। कुछ इस प्रकार ज्ञात होगा। इसमें क्या कर दिए हम, दो चीजें दो जगह पर मिल रही थी, दो चीजें दो जगह पर मिल रही थी, ठीक है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये कुछ इस प्रकार लगा है, इसका लासा हो जाएगा आपका, इसका जो लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूना 120, क्या हो जाएगा 120। इसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हम, क्या दो दो चीजें जो आपस में ये मिल रही हैं, इसको क्या करना है, एक बार लिखना है। कितनी बार, एक बार। यहाँ पेयर आपको बना के रखना है, ऐसे पेयर बना के, तो इसको आपको ऐसे गुणा करना है, ठीक है, ऐसे बनाकर गुणा करना है। तो होगा क्या, 2 दूनी 4 3 12 और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 120, इस तरह हो जाएगा। थोड़ा सा इसे आप लोग सही कर लेना, ठीक है, ये हो गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये है तीसरा क्वेश्चन। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आपके लिए 15 के बाद 45 और ये है 75, इसका आपको निकालना है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसे लगाने के लिए, लगाइएगा भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ, आप लोग क्या करें कि जो क्वेश्चन आप पीछे से पढ़ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी एक बार करते रहें, ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते रहें पीछे भूलते रहें। उन क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करें, दोबारा लगाते रहें, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको फिर भूलना ना रहे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है, कैसे लगाएंगे आप, देखिए अब डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, एलसीएम ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ही लगाना आप लोग, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है 45 75, एलसीएम आप लोग क्या करना, इसी तरह ज्ञात करना, अलग अलग नहीं ज्ञात करना। सिर्फ अलग कब ज्ञात करना, जब आपको मासा भी निकालना हो, यानी कि एचसीएफ भी निकालना हो, तब आप लोग अलग अलग, यानी कि एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछे तब लिखना, नहीं तो आप डायरेक्ट करना। तो ये हो जाएगा भाई 3 से भाग जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसके बाद फिर से 3 से जाएगा, 5 में भाग नहीं जाएगा, लिख लेंगे 3 पचे 15, इसमें भाग नहीं जाएगा, ये कुछ इस प्रकार। अब ये हो जाएगा क्या, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब ये हो गया। इसके बाद 5 से फिर करेंगे
ऐसे 5 एकम 5, यानी कि इसका जो हो गया है, इसका जो हो गया है लासा, क्या हो गया है, लासा जो हो गया है आपका, वो कितना हो गया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पचे 25, 9 भैया क्या हो जाएगा, 5 15, 15 हम 225 कर दें, चाहे 25 न भैया 225 कर दें। ये क्वेश्चन हो गया चौथा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इसी तरह जैसे लिखा हो 200, 125 और 50 लिखा, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम। एलसीएम फाइंड कीजिए, या तो आप निकालिए लासा, क्या निकालिए, लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। क्या निकालना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक। कैसे निकलेगा, आपको हम क्या कर रहे हैं, जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तब आप क्या करें कि अलग अलग फैक्टर करें, अन्यथा आप क्या करें, एक साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करें। एलसीएम आपको निकालना है तो आप क्या करें, बिल्कुल एक साथ में रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0 0, 1 2 5 में भाग नहीं जाएगा, 2 2 4, 2 पंचे 10। फिर से देखते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 0 1 2 5 2 5, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 पंचे 10, 1 2 5 2 5, ये कुछ इस प्रकार हो गया है। अब आपको क्या करना है, आप तो 2 से नहीं जाएगा भाग, ना तो 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, किससे, 5 से। 5 बचे 25, 5 दून 10, 1 बचा, 2 बचा 25, और फिर हो जाएगा 5 बचे 25। दोबारा फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 बचा 25, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, सभी में आ गया 1। जब तक एक सभी में नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, इसे काटते रहना है। तो इसका भाई एलसीएम जो हुआ, लासा जो हुआ, वो क्या हो गया है, जो लासा हुआ है वो हो गया है 2 2 2, 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, और 3 बार 5। मतलब क्या हुआ कि 5 बचे 25, 5 बचे 25 पंचे 125, 125 दूना 250, 250 दूना 500, 500 दूना 1000, 1000 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन को रख के एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फैक्टर कर लेंगे या भागविधि का उपयोग कर लेंगे। जैसे कि इसमें क्या करना है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपको निकालना है, ये इतना हो गया है, आपको जब एचसीएफ निकालना है तो दो विध वृक्ष विधि गुणनखंड, वृक्ष विधि से भी गुणनखंड निकाला जाता है, कौन सा, वृक्ष विधि कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एचसीएफ एलसीएम कुछ भी जो चीजें निकालते हैं वो भी क्या होता है, वैसे फैक्टर करते हैं किसी चीज का, वृक्ष विधि से। ठीक है, जैसे लिखा है 24, तो इसका वृक्ष जो विधि होता है वो क्या होता है, फैक्टर करने का तरीका। ठीक है, ऐसे करते हैं, 2 से जितने से इसको भाग करते हैं, जितनी बार जाता है उसे इधर लिखते जाते हैं वृक्ष से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12। ठीक है, ये ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, आपको फिर से बताते हैं। ऐसे अगर कोई नंबर लिखा है तो इसकी वृक्ष विधि जो होती है, इसको वृक्ष गुणन खंड विधि, ये जो होती है इसका गुणनखंड करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आता क्या है, वो इधर है। ठीक है, तो आता क्या है आपका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर क्या करते हैं आप, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो गया, फिर आता क्या है, 2 छंग 12, फिर आपको इसको डिवाइड करना है 2 से, तो फिर से आपका क्या आता है,
2 3 6। तो इसके फैक्टर कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 8, 8 नहीं 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसके जो फैक्टर हुए सभी, वो जो सभी फैक्टर हुए वो क्या हो गए, ये सभी आपस में फैक्टर होंगे, यानी कि 24 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 2 3। ये कुछ इस प्रकार इसका फैक्टर हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला जैसे लिखा हो, जैसे कि लिखा हो 45, 45 इसका आपको फैक्टर करना है। ठीक है, इस तरह। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें ऐसा ही करना है। 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर से 3 से भाग करना है, फिर 3 पचे 15, और ये इसके 3 फैक्टर हो गए हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला जैसे लिखा हो, अगला आपके लिए है 84। 84 का आपको करना है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे देखिए, ऐसे करना है और ऐसे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21। ये कुछ इस प्रकार आपको फैक्टर करना होता है। ठीक है, ये है हो गया है इस तरीके का क्वेश्चन। अब आपको बता देते हैं, अब आप एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें। अब आपको हम बता देते हैं वर्गमूल निकालना। क्या बता देते हैं, वर्गमूल निकालना। किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो क्या है, जैसे कि शुरू में हम आपको बताए हैं कि वर्ग आपको लिखना है, ठीक है, लेकिन आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे आप, तो आज की क्लास में वर्गमूल हम नहीं बताते, अगली क्लास में बताएंगे। जैसे कि आपको क्या हो, इसमें एलसीएम और एचसीएफ के विषय में ही पढ़ें। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा होगा। तो देखते हैं आप, दोनों चीज़ एक साथ आपको निकालना है, एचसीएफ एंड, सॉरी क्या बन गया, एंड एलसीएम। यदि आपको अब दोनों चीज़ निकालना है तब क्या करें, एक क्वेश्चन में दोनों चीज़। ठीक, जैसे लिखा हो, जैसे लिखा हो 20 और 125, ये क्वेश्चन लिखा हो, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकालना है। क्वेश्चन में ही लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दो आपको ऐसे भी बता देते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि 20 का फैक्टर करिए, 20 का फैक्टर करिए, 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अगला है 125, इसका फैक्टर कीजिएगा आप। सिर्फ 5 से भाग जाएगा भाई, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। 5 दून 10, 5 पचे 25, और 5 पचे 25, 5 एकम 5। ध्यान से देखिएगा आप कि इसमें हो क्या गया कि 20 है और 125 है। इन दोनों के फैक्टर क्रमशः क्या आए हैं, इसमें आया 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें आया 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, जो मासा होगा, मासा जो होगा, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो आपका होगा, जो चीज़ दोनों में मिल रही वही सिर्फ, यानी 5। ये हो गया मासा। लेकिन आपको निकालना है लासा, लासा निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो चीज़ मिल रही है उसको एक बार, और जो ना मिल रही हो उसको भी लिखना है। गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 से 25, पंचे 125, गुणे 50 दूनी 500। ये कुछ हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें हम लिख रहे हैं आपके लिए, जैसे निकालना हो 35 और 140। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लगाने की जल्दी से। कोशिश कीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
कोशिश कीजिएगा भाई आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा आप क्या है, आपको ये अब तक में 15 क्लास हो गई, यानी कि 15वीं क्लास है आपकी और आप लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो आगे भी आप इसी तरह जुड़े रहिए। और आपको क्या है, मैथ में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कत होंगी आपको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो, ठीक है। जब आप हमारी इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम आपको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही इसी तरह लेते जाएंगे। और ये क्या है, सीरीज जो चल रही है बेसिक मैथ की, ये बहुत लंबी होने वाली है। सिर्फ आप यदि इसी सीरीज को ही पकड़कर आप पढ़ते रहेंगे तब भी आपकी क्या हो जाएगी, मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। अभी ये क्लास बहुत लंबी होगी, कब तक चलेगी पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, यदि मैथ अच्छे से सीखना है, मैथ सीखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और लगातार आप नोटबुक बना लीजिए और नोट पर अभी से नोट करते चलिए। नहीं तो अभी तो सिर्फ 15 क्लास हुई हैं, इसके आगे 100 150 पता नहीं कितनी क्लासें हों, ठीक है। तो उसके आगे फिर आपको दिक्कत होगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएंगी, बहुत सारी क्लासें, तो आपको नोटबुक बनाने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्या करें, नोटबुक बना के रखें, ठीक है। हाँ, आपको ये भी बता रहे हैं, यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, और आपके घर में कोई दूसरा भी बच्चा हो, ये छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, उन सभी को ये क्लास दिखाइए, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं, मैथ उन सभी की अच्छी हो जाएगी, सिर्फ आप क्या करें, उनको रेगुलर क्लास दिलवाएं, ठीक है। तो देखिएगा, ये क्लास सिर्फ किसी एक स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, ये सिर्फ 6, 5, 7, 8, 9, 10 मतलब किसी एक क्लास के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए ये नहीं है। तो ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या है, आपको इसमें ज्ञात करना है 35 का फैक्टर करना है, ध्यान से देखिएगा। 5 सते 35, 7 एकम 7, ये इसका फैक्टर आपको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 5 से भाग रहे हैं, 2 से ही करेंगे हम, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 सते 5, 7 एकम 7, ये हो गया है। अब इसमें यदि आप HCF ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं तो डायरेक्ट देखते हैं। देखिए 5 इसमें है, इसमें 5 है तो ये 5 हो गया, 7 इसमें है, 7 इसमें है तो 7 हो गया, यानी कि HCF क्या आ गया, 35 ही आ गया। लेकिन जो LCM हो गया, जो LCM होगा वो क्या होगा, देखिए ये चीज़ और ये दोनों एक दूसरे में मैच करते हैं, यानी मिल रहे हैं, तो इसको हम लिख लेंगे एक बार। और जो ये दो चीज़ नहीं मिल रही, 2 2, तो इसको हम लिख लेंगे। तो 5 सते 35 दूना 70 दूना 140 इसका LCM हो जाएगा। देखिएगा ये इतना हो गया है। इसके बाद आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे, जैसे लिखा हो 1,7 का मासा क्या होगा, 1,7, या लिखा हो 2,3, इनका मासा क्या होगा, इनका मासा क्या होगा। जैसे लिखा हो, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये अलग है। और एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं आपके लिए कि जैसे लिखा हो 3,125, इन सभी का मासा क्या होगा, इन सभी में मासा क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग इसका आंसर बिना बताए निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताएं, कोशिश कीजिएगा, लग जाएगा, कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए होगा क्या इसमें आप लोग, ठीक है, चिंता न करें। 1,7 दो संख्याएं हैं, जब क्या होगा, एक में सिर्फ एक है, 7 में क्या है, 7 है खाली, तो 7 का जो फैक्टर होगा, जो 7 का होगा, 7 बन जा 7 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, यानी क्या है, जब कोई नंबर है उसका कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है, कॉमन कुछ नहीं है, तो उसका मासा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उसमें एक तो कॉमन होता ही है, वो छिपा होता है सभी संख्याओं में। जैसे 2 और 3 में दिया है, तो 2 में हो जाएगा 1 गुणे 2, और 3 का फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3। तो HCF जो होता है यही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 1।
इसी प्रकार इसमें भी होगा, आप लोग इसको करिए, ठीक है, इसको आप लोग करिए। आगे देखते हैं क्या है। आप लोगों को मासा में बहुत सारी चीजें हैं, आपको यदि क्या है और बहुत सारी बड़ी क्लास लेना है तो आप लोग क्या करें, हमारे एक दूसरे चैनल पर जाएं, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी उस पर कराई जा रही है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही, उसका चैनल है मनीष सर RBL, ठीक है। इस चैनल पर आपको इसके आगे क्लासें मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की क्लास चल रही है, वो भी क्या है, शुरू से एक बुक स्टार्ट की गई है, आपको वहाँ पर सभी क्लासें मिल जाएंगी। यदि आप उस पर करना चाहते हैं क्लास तो आप लोग क्या है उसके माध्यम से भी आप अपने मैथ को अच्छे कर सकते हैं। आगे क्या है आपके लिए, ये हो गया। जैसे कहें कि फैक्टर बताइए, क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है 228 का फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड 28 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड पूछ रहा ओनली का गुणनखंड निकालिए। देखिए 28 का फैक्टर करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 सते 28, इतना हो गया है, ठीक है। गुणनखंड निकालने के लिए भी पूछता है तो इस तरह गुणनखंड कर लेंगे, या तो क्या करेंगे 28 का ऐसे खंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, 7 एकम 7, कुछ इस प्रकार करते हैं। अब गुणनखंड किस नंबर से करते हैं आप ये सीख ले, ठीक है। जो अभी तक आप किए हैं उसमें गुणनखंड किससे करते थे, गुणनखंड जो होता है यानी कॉमन लेने वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और क्या होता है, 1 तो सभी में कॉमन होता है, अभाज्य गुणे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे अभाज्य संख्या जैसे 2, क्या है, जो गुणनखंड करते हैं, काटते हैं जो संख्याएं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या यहाँ ना लिखें। गुणनखंड किससे करते हैं यानी कि भाग किससे करते हैं, आप लोग ये समझिए कि किस संख्या से आपको भाग करना है, किस संख्या से गुणनखंड में भाग करना, ठीक है। तो भाग करते हैं किस संख्या से, भाग करते हैं किस संख्या से, 1 तो सभी में होता है, उसके बाद अभाज्य संख्या से करना 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 29 31 37 41 43 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इन नंबरों से जो ये फैक्टर करते हैं इन्हीं नंबरों से फैक्टर किया जाता है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आपको बताएंगे LCM SCF के संबंधित फार्मूलों पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, ठीक है। और लासा बराबर ज्ञात करना है तो दोनों का गुणनफल बटे मासा, मासा ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, यदि एक संख्या ज्ञात करना है तो लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। इन सभी संबंधित सूत्रों पर आपको क्वेश्चन अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ आपको है होमवर्क, ठीक है। आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है इन होमवर्क को जरूर किया करें जिससे कि आप की प्रैक्टिस होती रहे। आपको ज्ञात करना है दोनों चीज, ठीक है। क्या निकालना है, HCF एंड LCM, HCF एंड LCM दोनों निकालना है, ठीक है। दोनों चीज आपको ज्ञात करना है, लासा और मासा दोनों चीज आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे लिखा है 36 72, दूसरा क्वेश्चन है 100 120 और है ये 45, तीसरा क्वेश्चन है 125 75
225। चौथा क्वेश्चन है 4th नंबर, यह है 70, 35 और 84। 5 नंबर है 96, क्या है 96 और 108 और 36। 6 नंबर है 360 और हो जाएगा 480। 7 नंबर है 125 625। 8 नंबर है 216 72 और 18। और 9 नंबर है 28 28 84 और 70। 10 नंबर है होमवर्क आपके लिए 36 60 और 72। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क है। आप लोग क्या करें, इन होमवर्क को भी आप लोग अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बराबर होती रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, और क्या ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप क्या करें, यदि चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त की जा रही है। हाँ, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए मत जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।